समझना ये है कि जहां भी हमारे समाज का कोई कार्यक्रम हो रहा तो हम उसमें भाग लें। दूसरी बात और बताना चाहता हूं कि जब भी हमारा कोई भाई आए, कहीं समाज की मीटिंग हो, सभा हो, उसमें आप उससे संपर्क करें। मैं देखता हूं कुछ लोग आते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, न किसी से जानकारी लेना, न कुछ लेना, दो चार भाषण पूरे चलते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा संपर्क बढ़ेगा, आपकी पहचान बढ़ेगी। दूसरी बात, अभी अभी बाहर हमारे नौजवान कुछ बात कर रहे थे तो बात जीरो की, तो जीरो के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीरो क्या है। एक जगह 9 नंबर बैठे हुए थे, जैसे हम और आप बैठे हुए सवाल, तो 9 नंबर में 8 नंबर से कोई बात निकल गई, तो 9 नंबर में 8 नंबर को चाटा मार दिया। 8 ने पूछा, भाई तुमने हमारा चाटा क्यों मारा? बोले मैं सबसे बड़ा हूं, मार दिया तो क्या हुआ, मैं सबसे ऊपर बैठ, मैं ताकतवर हूं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। 8 नंबर ने तो आगे जब गया तो एक आम के पेड़ के नीचे जीरो टांग पे टांग करे आराम कर रहा। तो 1 नंबर भाग के पहुंचा, बोला भैया भैया मेरे साथ खड़े हो जाओ। बोले क्यों? बोले खड़े हो जाओ, जल्दी करो। बोले आप मतलब बताइए। बोले इसमें हमारी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी भी बढ़ जाएगी, खड़े हो जाओ। तो जीरो खड़ा हो जाओ। तब तक वो 8वां नंबर सामने आ गए, खबरदार, अब मेरे साथ जीरो है, मैं 10 के बराबर हूं, तो आपको 10 के बराबर बनना है, ना कि आप नंबर 1। कहने का मतलब हमारा ये है, हमारे मार्गदर्शक भाई अपनी टीम को लेकर के भरसक प्रयास कर रहे हैं, और भरसक प्रयास करने में हम इनके साथी बने, जीरो से हीरो बनाए, तो आपको भी बल मिलेगा, हमको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। और आगे हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं देखता हूं, क्योंकि आज मैं 73-74 साल का होने जा रहा हूं, बचपन से देख रहा हूं, जो व्यक्ति जिस हाल में है वो खुश है, कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं बढ़ना चाहता? आगे बढ़िए, समाज को जगाइए, अपना एक अंदर मनोबल पैदा कीजिए, आप किसी से कम नहीं है। आज हमारे समाज के, पूरी समाज के एक से एक बड़े नेता हैं, आप उनसे संपर्क साधें, 22 नवंबर को ऐसे लोगों को बुलाने की चेष्टा करें, उनको बुलाएं, महत्वपूर्ण लोग देखें कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे नेता बड़े हैं जो यहाँ से लेकर के लखनऊ और दिल्ली तक आपकी बात पहुंचा सकते हैं। हमने पहले मीटिंग में उसमें भी कहा था कि एक झलकारी दिवस की, किसी तरह छुट्टी प्रशासन से, शासन से, सभी समाज के लोग अपने अपने, जैसे परशुराम जयंती है वो अपनी रखते हैं छुट्टी, अंबेडकर जयंती है वो अपनी रखते, वाल्मीकि जयंती वो अपनी रखते। लिहाजा हम लोग भी ये प्रयास करें आगे चल के, अभी की बात नहीं है, ये आगे की चल की बात है। तो एक ऐसा प्रस्ताव मंजूर करा लें जिससे हमारी जानकारी के नाम से एक छुट्टी किसी दिन हो, ठीक। और दूसरी बात यह है कि गुरु चेला, ध्यान दीजिए, आप लोग बातें मत कीजिए, मैं अपना गला फाड़ रहा हूँ और दिमाग खर्च कर रहा हूँ, सभा में शांत होकर बैठिए, और जो वक्ता हमारा हम ही नहीं कोई और भी बोलने के लिए आए उसकी बात पर ध्यान। तो ये गुरु चेला, तो भैंसा थी चेले के बाद गुरु जी कभी कभी आया करते थे, चेले से कहते थे कि बेटा देख कुछ आगे बढ़, कुछ तू आगे बढ़। चेला कहता था गुरु जी क्या करना है, 2 भैंसे उनका दूध बेच रहे, खा रहे, पी रहे, मस्ती से रहे, उन्हें नहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर, क्योंकि कल तेरे बच्चे हैं, उनको शादी करना है, उनकी पढ़ाना है, लिखाना है, समाज में तुझे इज्जत से जीना है, उसके आगे बढ़ने की कोशिश कर। जो उदाहरण दे रहा हूं मैं, ध्यान देना, हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं कि जिस हाल में वो है वो से कुछ आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो गुरुजी ने क्या किया कि ऐसे नहीं मारे, उसकी 5 बीघा एक खेती पड़ी थी, वो बंजर पड़ी थी। तो गुरुजी ने क्या किया, एक रात को वो दोनों भैंसें चुरा ली
और ले जाके अपने आश्रम में बांध दिया। अब सुबह हाय तौबा मच गई और भैंस के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। 1000-2000 रुपए पड़े हुए, उनसे 2-4 दिन गुजारा चलाया। पत्नी समझदार थी, पत्नी ने कहा कि देखिए गुरु जी बार बार कहते थे क्या कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करो, तुमने सुनी नहीं गुरु जी की बात। तो वो कहने लगा कि भैया हम क्या करें कि अब कुछ मत करो, जो घर की 5 बीघा बगिया पड़ी है उसको चल के सफाई करो, फिर पैसा लगा उधार सुधार लेकर के। तो उसने उस 5 बीघा बगिया में अपने अनाज पैदा, काफी अच्छी फसल हुई। उसके बाद में उसने कुछ फल लगाए, उसमें खेती भी होती, फल भी होते रहे। 1 साल के बाद जब गुरु जी आए तो उन्होंने देखा कि अब भी ये काफी संपन्न हो गया। बोले तुम कैसे संपन्न हुए? बोले गुरु जी क्या करें, भैंस चोरी चली हुई। बोले भैंसा देखिए आपकी है, इनको लीजिए और आज जो आप आगे बढ़े अपने बलबूते पर आगे बढ़े। अगर मैं आपकी भैंसा न ले जाता तो आप आगे नहीं बढ़े। तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और हमारे समाज में जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसका हम सहयोग करें। जो आगे बढ़ना चाहे, चाहे वो चुनाव लड़ रहा हो, चाहे वो जिला प्रशासन से शासन से आपके लिए लड़ रहा हो, उसका हम भरसक प्रयास करें तन और मन धन से। जहां तक मेरी बात है, मैं आपको माधवन जी को मैंने वैसे भी व्यक्तिगत बताया है, जहां भी हमारी जरूरत पड़े मैं आपको वहां खड़ा मिलूंगा, ये मेरी गारंटी। बस शरीर से स्वस्थ होना चाहिए। एक बात और बताओ, जो व्यक्ति समाज में शिक्षित है और वो अपने समाज में शिक्षा लोगों को ग्रहण नहीं कराता है तो उसका शिक्षित होना बेकार। जो व्यक्ति पैसे से संपन्न है और वो समाज के लिए थोड़ा भी पैसा खर्च नहीं करता तो उसका पैसे से संपन्न होना व्यर्थ है। जो व्यक्ति हष्टपुष्ट है और वो थोड़ी सी समाज के लिए भागदौड़ नहीं करता है तो उसका हष्टपुष्ट होना बेकार है। हमारे चौधरी साहब बैठे गुरुचरण जी, अभी अभी हमारी सुबह उनसे बात हुई, बोले हम भी चलना चाहते, बेचारे पैरों से लाचार है, लेकिन इनका तालियों से स्वागत करें आप लोग। अपन होते हुए भी साइकिल हमारे चौधरी साहब, यह उत्तर होना चाहिए आदमी के अंदर। हमारे मोहल्ले में आदमी ऐसा निकला जो पैरों पे चल नहीं पाते हैं लेकिन समाज के लिए उनका खून उबलने लगा और बोले मैं समाज में चलूंगा और समाज को देखूंगा और समाज का सहयोग करूंगा। और आगे ना कहकर वक्ता बहुत है, मैं ज्यादा नहीं कहना क्योंकि ज्यादा कहूंगा तो हमारे कुछ साथी ऐसे होते निकलेंगे तो बोल भी गए, ज्यादा मैं कहते नहीं। बस एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ और कहना नहीं चाहता हूँ, आपसे झोली फैला के आज भीख मांग रहा हूं। क्या भीख मांग रहा हूं कि आप इसमें 16 संगठन डाल दीजिए, अपनी इच्छाएं डाल दीजिए, संगठन बनाइए। और यदि आपने संगठन नहीं बनाया तो आप पीछे फिर रह जाएंगे, जैसे 50 साल पीछे हम लोगों को किसी खेलने वालों ने ढकेल दिया। आज भाई माधवेंद्र ने और उनके साथियों ने एक कमान अपने हाथ में ली है तो इनके लिए स्वागत से उनकी तालियों का स्वागत करें। आपका धन्यवाद होगा, धन्यवाद। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। इसके लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे बीच में बैठे हुए आदरणीय सभाध्यक्ष जी, सभापति महोदय तथा जिलाध्यक्ष जी महोदय साथ में आए हमारी सेना के नायक बैठे हुए हैं, अपनी समिति की टीम के काफ़ी पदाधिकारी बैठे हैं, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज इतना मौका मिला और मौका दिया उसके लिए भी हम उनको बहुत बधाई दूंगे। साथ में जो हमारे सेना के सिपाही बैठे हुए हैं, समाज के भाई बहन बैठे हुए हैं, माता बहनें बैठे हुए हैं, समाज के लिए उन्होंने टाइम निकाला है और समाज के प्रति कम से कम इतना कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज जागृत हो। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आगे भी हम चाहता हूँ कि हमारा समाज आगे बढ़े। एक बहुत खुशी की बात है कि कम से कम आपने ये तो सोचा, भाई मानवेंद्र जी को बहुत बहुत हम बधाई दूंगे, धन्यवाद दूंगे कि कम से कम हमारी समय थोड़ी साइलेंट पड़ी गई थी। आज की हालत है उठ रही है, हमें दिखाई
रहे कि पूरी समाज के लोग भी जिला मैनपुरी में रहते हैं। कायदा यह है कि हमारे जिला मैनपुरी में लगभग 1 लाख से ऊपर हमारे समाज के लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। अपनी जात को ऐसे साइलेंट किए हुए हैं जैसे हम जाते कितने गिरे हुए विस्तार हैं। क्या किसी ऐसी वर्ग में सबसे उच्च वर्ग में आते हो आप, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा समाज और वर्गों से काफी नीचे गिर गया है कि हम लोग कतई ध्यान समाज के प्रति कतई नहीं देते हैं, क्योंकि अपना अपना एक दूसरे कटते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। काफी नेताजी ने हमारे ने अभी एक उदाहरण ऐसा बढ़िया दिया था, उसी प्रकार से एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की मदद करने की तैयार नहीं रहता है। बैठने में इतनी श्रम लगती है कि अगर 4 आदमी बैठ जाए और कोरी कह दिया तो कोरी की नाक नीचे हो जाएगी, अपनी नाक ज्यादा बढ़िया है। हम और वर्ग बोल रहे हैं, मैथर बोल रहे हैं या जाटक समाज ऐसी वर्ग में कोई नीचे बोल रहे हैं, कुछ सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे कहते हैं कि मेरे का संगठन मजबूत है तो कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है, जहाँ से बढ़िया उसके आगे होते रोक हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। सब लोग भाई बंद एक है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। हम लोगों को एक दूसरे से मिलजुल करके आगे रणनीति बनाना चाहिए और समाज को जागृत करना चाहिए कि हमारा समाज इतना गिरा हुआ है। आप एक ऐसे मानो बनिया थे, किसी समय के आप बनिया थे, आपका व्यवसाय कपड़े का काम था। आज जैसी हो गई, इससे बढ़िया हमारे एससी वर्ग में जाटव समाज के लोग हैं, बेहतर समाज के लोग हैं, कठेरिया समाज के, दोनों समाज के लोग हैं जिन्होंने उन्नत करके आज इतने उच्च शिखर पर पहुंच गए हैं। कब वो देखो आप देखो तो सब चमक रहे हैं। कुछ लोगों ने बाहुल्य गांव के लोगों ने मार के बजा दिया या निकाल दिया एससी वर्ग को लोग, आज भी राजा हैं, करते खाते व्यवसाय कर ले। हमारे समाज का कोई भी आदमी आए तक नहीं सुनता है, कभी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, लेकिन किसी को उठाने में नहीं लगते हैं, ना उठाने में कोई ध्यान देते हैं। मर रहा तो मर रहा है, कभी ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब अशिक्षित है। हमारा मतलब हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। भाई मानवत जैसे अगर आदमी हमारे मैनपुरी जिला में 2-4 सिपाही आ जाए, हालांकि बहुत हमारे बैठे हैं, ऐसी बात नहीं, सब सेवक हैं, बहुत मेरी समाज से 20 साल से हम जुड़े हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े। लेकिन कोई परेशानी आए, एक दूसरे की परेशानी के साथ देना चाहिए। एक दूसरे को कोई मदद में आ जाए, 10-20 आदमी 50 आदमी तुरंत इकट्ठे हो जाना चाहिए। हम लोग बचते रहते हैं, अगर भाई की अगर कोई परेशानी आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि होए कोई बात नहीं, वहाँ करे तो भरे। लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं, बापू निष्कर्ष न निकालते कि हमारा भाई की क्या परेशानी आई तो हम मदद एक दूसरे से मिल करके 10-20 आदमी इकट्ठे होकर का वो अधिकारी पार्टी है के पास जाके जाएंगे तो आपकी समस्या का थाना तक इंस्पेक्टर आपकी बात सुनेगा और आप एक आदमी जाइए तो आपकी कोई बात सुनने तैयार। मैं आपसे कह रहे हैं, आप भागोमती, आप बहुत कुछ हो। हम जानते संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। आप ऐसे एक महीना में मीटिंग करते रहिए, ये बहुत अच्छी बात है। जिला मैनपुरी में सरकारी प्रोग्राम के मामले में हम लोग मीटिंग बना रहे हैं और कायदा से यहाँ पर 10,000 हम चाहे तो सब पार्टी भीड़ करती है, लाखों रुपए इकट्ठू खर्च हो जाए, 50,000 बसपा भाजपा सपा की सब इकट्ठे नेता करती है। आपकी मैनपुरी में सब दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि आप राजनीति में भागीदारी ले हो। सोमती आप आगे बढ़ के आओ, थोड़े लोग बसपा भाजपा सपा में जो जैसी जिनकी मानसिकता सोच, सब पार्टी में राजनीति में जरूर भागीदारी ले। अगर आप भागीदारी ले हो तो आपकी पहचान बढ़ेगी। और आप ऐसे ही सोच रहे हो तो जैसे आप पिट रहे तो और जातियां पिट रही थी, तो हमें कहा हो बहुत बड़ी स्थिति खराब होने वाली है कि आप लोग एकदम ऐसे हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि समाज को जब क्या लिखा है कि पूरी समाज उत्थान सहित मैनपुरी, आज तक उत्थान के मामले में काम करी, केवल सरकारी प्रोग्राम हो जाए तभी मीटिंग कर लेते हैं। कायदा यह है कि घर की समिति के मामले में लेखा जोखा सब चीज इसकी होना चाहिए, एक चीज की लिखा पढ़ी होना चाहिए। 2 रुपया किसी में चाय में खर्च हो गया है तो वो भी लिखा पढ़ी एंट्री करके दे देना चाहिए। हर पर्चे में होना चाहिए इतना मेरा पैसा आया था और इतना पैसा मेरा खर्च हो गया। आज हमारी समिति में यही मतलब देखने को मिल रहा है कि वो पैसे कहाँ गए, वो पैसे का हिसाब ही नहीं है। तो हम देखे 20-30 साल लगेंगे कि भले ही सब पैसा खर्च होता हो, लेकिन आज तक कोई लेखा जोखा कहीं नहीं है। बहुत गलत बात है कि कहीं न कहीं हर चीज का लेखा जोखा होना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हमारे समाज के भाई बंद यहाँ पर बैठे हुए हैं, एकत्रित हुए, इतना अच्छा लगा। इससे बढ़िया मैं तो कह रहे हैं कि कोई परेशानी ऐसी हो जाए, कोई दावत हो जाए प्रोग्राम में तो हजारों की संख्या में आ जाते हैं और अच्छे काम के लिए हम लोग 4 आदमी इकट्ठे ना हो पाते। अबे बुलाओ कोई अच्छे काम के लिए तो मुझे कहिए 500 रुपये बहुत नुकसान हो जाए और चंदा की बात कहे तो 10 रुपये के दिन में मैंने इना का नहीं करिए। अध्यक्ष जी से भी मैं कहूँगा
कि एक ऐसी टीम बनाओ, हम लोग ब्लॉक वाई ब्लॉक, कस्बा करके ब्लॉक बनाई ब्लॉक, तहसील में सब में अलग अलग करके टीम ऐसी गठित करते हो, ताकि वे अपनी झलकारी को प्रोग्राम अपने शहर में जाकर के कम से कम 10, 20, 50 आदमी हर कस्बा में मना लगे। जिला मैनपुरी की बात रह गई, बाकी खूब इच्छा सामर्थ्यवान है तो जिला मैनपुर में एक एक दो आदमी हमारे आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे हजारों की ना तो 500 की संख्या में टीम बन सकते हैं। लेकिन कबो आप ये देखियो, जब तक आप अपनी टीम को झांकी मैनपुरी की मजबूत ना करो, जो अपनी छवि ना बनाओ, कच्चा भी हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं उठापटक बातें होती नहीं, खराब हो गई या कहूँ आपने सब तरह की बातें, जहाँ जाओ जो सब तरह की बातें करता है। लेकिन मैं हर आदमी से निवेदन करता हूँ, कहीं कुछ गिला हुआ कुछ शिकायतें भी हैं तो एक दूसरे से मिलजुल के समस्या को सॉल्व कर लेना चाहिए और आगे बढ़ो। बहुत सारी जातियां सब में थोड़ी बहुत बुराई होती है, जब थोड़ी ना अपनी समझ को मतलब एक दूसरे की टांग खींचे। आपने देखा है कि एक मीटिंग करी, एक मीटिंग में क्या हुआ था, वहां 10-15 गुब्बारे ले ले, ऐसे ही घर की सभा बड़ी थी। सभा में चलो बहुत ज्यादा जोर से बना के बात है, छोटी सी किस्सा आपने कार्टून देखा था, तो वहां में क्या किया, तो उनने गुब्बारे ले ले 8-10 आदमी को उठाए लो, उस समय गुब्बारे आपने देखा होगा हमारे यहाँ में आते रहते ग्रुप में, तो बिन्ने सब लोगों को गुब्बारे पकड़ाए गए और उनने देखे जो गुब्बारों जाए ने अपनों बचाए लो, वो सिकंदर हो जाए, यानी वो जीत गए, वो बिगड़ हो जाए। भैया सब एक दूसरे को गुब्बारे सबके गुब्बारे धीरे धीरे फुट गए, एक आध दो कायरों पीछे जाएगा तो एक दूसरे ने भटके जाएंगे, भाव को गुब्बारों हो तो बचो एक दूसरा, अंत में जाएंगे परिणाम का नहीं करो का मुझे बताओ, जहां में अगर तुम बे गुब्बारे सर्जने एक हो मत बोलते तो सभी विनर हो जाते कि ना, सभी जीत जाते कि ना जीत जाते। तो एक दूसरे की टांग खींचने में आदमी सब लगो हुए, द्वेष की भावना भाई बहन परिवार में लगी, ये भावना छोड़ के आज मुलायम सिंह यादव जी है, आज जिंदाबाद जिंदाबाद हम लोग क्यों सब लोग याद करते हैं, इसीलिए याद करते हैं क्या हर आदमी ने उस बंदे ने जा करके मुलायम सिंह राजाडी अध्यक्ष जी ने जा करके अपनी लड़का को आगे बढ़ाए दो, पूरे घर के उत्तर प्रदेश में भारत में जा के घूम के मनोबल बढ़ाओ। हर आदमी आज देखो जागृत बहुत समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लखों का गिरना भया, इतने आदमी उनकी श्रद्धांजलि में पहुंचे जाएंगे मरीज पे, सबने पूरे यूपी में भले उन्हें इतना तो जानते हैं कि नेताजी ने कुछ करो ये तभी तो उनको नाम हो रहा हो, तो एक आदमी को एक परिवार में एक बाबू मेंबर तक को नाम डाले चेयरमैन को एक बार के बाद। सही बात जो है, कुछ अच्छाइयां लाई, एक दूसरे की टांग मत खींचिए, आप लग के सब लगन करिए। हम सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ऐसे सिपाही अगर हमारे भैया कल्लू भैया है, नाम भूल जाते हो, तो समाज ऐसे भैया अगर हमारे यहाँ पर आ जाए, 2-4 लड़का मिल जाए तो जहाँ धुआं दे दे मैनपुरी जिला बड़ी बात ना आ सके। और कहूँ अपनी हमने एक और बात कही थी, बैक करके कह रहे कि हम लोग सब एक व्यवसायी आदमी है, हम लोग कोई एक मजदूर वर्ग के नहीं थे, एक व्यवसायी एक राजा थे, किसी समय के राजा थे, बनिया थे। आप ये लोग बहुत सारे यहाँ में कम से कम 2-4-5% तो मजदूर वर्ग के बैठे हुए हो, काऊ ने आज तक कोई मजदूर को रास्ता सही दे दे, रास्ता सही बताए, व्यवसाय में फंसाओ। का तुम व्यवसायी हो, तुम्हारा कपड़ा का व्यवसाय है, कपड़ा का व्यवसाय अपने कपड़े व्यवसाय में लग जाओ और व्यवसाय में लग जाओ, कोई जरूरी है गाँव में डरे आदमी मजदूरी तरीके गुजारे कर रहे हैं, संजालों ने दारू वारू पी के उन्हें कोई लाइन देने वाला नहीं है। उत्साह बढ़ाइए अपना, अच्छे आदमी को बैठिए, अपने समाज के आदमी से बात बैठिए, हो सकता है जरूर आपको कुछ न कुछ लाइन मिलेगी। बहुत सारा कुछ बोल दिया है, हम चाहते हैं कि भाई और भी हमारे साथी हैं, थोड़ा थोड़ा बोलो, जरूर थोड़ा बहुत बोलो, जरूर बोलना तो सीखोगे, हम भी नहीं बोलते हैं, आज पहली बार आपके मंच पर बोले और बोल रहे हैं, लगभग 2 मिनट की बात करी और चले गए। आज मैं खुद कह रहे हैं कि हमारे समाज में कतई काऊ की कमी ना आए, ऐसे सिपाही बैठे यहाँ धंधे वाले बैठे तो हमें काहे की चिंता बताओ, हम जो चाहो कर लिए, लेकिन हम लोग जागृत ना आए, भाई सोए रहे, हम कह रहे सोए के उठ जाओ, पछताओ एक दिन फिर याद आएगी। हर समाज जो देखो ना जाटव समाज एक ठेला लगाए वो गाँव में निकल आओ, एक जाटव गाँव में शायद ही मिले वो, आज ठेला लगाएगा 1000-1500 रुपये रोज पैदा कर रहे हो, तुम 100 रुपये की बात आ जाए, चंदा में 10 रुपये समाधि पर जबकि हम लोगों को मिलजुल के कितने आ जाए, ले भैया लगाओ और सहयोग देना चाहिए, एक दिन का टाइम निकालना चाहिए। अम्बेडकर जयंती है, अम्बेडकर ही भगवान था, पूरे घर के जो मान के चलो भारत का नहीं विश्व का भगवान है वो,
ऐसे आदमी ने जिन्होंने इतनी बड़ी परेशानी संघर्ष करके बने इतना और आगे हम लोगों को आज भाई की बहन है जो थाने कोर्ट कचहरी चक्कर लगाते, भाई की बहन है, भाई को न्याय मांग रहे, न्याय ना मिल लो, क्यों ना मिल लो? आप लोग अगर काऊ मामले में शिक्षक या सर्विस मैन या कहीं कहीं लग जाओ तो जब मैं कहें एक दूसरे को कोशिश करके लगाए थे, हर वर्ग लगाए थे। मुलायम सिंह है, उनने अपने समाज के लोगों को इतना उत्थान किया है और लगाया। आज भी सब लोग गली गली में दिखाई पड़ रहे हैं, सब लोग नौकरी कर रहे हैं। हम लोग उनको करके लग जाए तो वो सब तरह की बातें करिए, सब बहाने बने, वो अपने बच्चा को तक ना लगाए भाई और बोलो तो कैसे लगो लगो, लेकिन अपने बच्चों को ना लगाए भाई। कहाँ से विकास हुए? चलो ये बातें नहीं कहना चाहिए, लेकिन विकास करना चाहिए। हम लोगों को मिलजुल के एक दूसरे की सबकी मदद करो। और एक शब्द लिखा है, ये लिखा उत्थान समय। उत्थान का मतलब ये है कि पतन मत करो एक दूसरे को, जैसे हम लोग एक जन आ रहे हो, एक जन ना आ रहे हो, एक जन नहीं, सब लोगों को आयदा से आना चाहिए। और जब तक हर चीज की सत्यता नहीं रहे हो और सच्चाई दिल से आगे ना बढ़े हो, तब तक आगे ना बढ़ सको। तो देख हम बता रहे हैं आपको, दिल से आपको हम समाज के 10 आदमी 5 आदमी हर महीना एक मीटिंग जरूर घर के जहाँ में रखते हैं। प्रत्येक नगरा भाऊ अग्रवाल मोहल्ला में जरूर एक मीटिंग एक महीना में डाल लो। बृहस्पतिवार की छुट्टी हो तो बृहस्पति को डाल लो, 1 घंटा के 5 बजे के बाद डाल लो। टीम बना लो घर के, बात क्या कहते हैं, घर का कस्बा है, कस्बा में एक ऐसी टीम बना लो जरूर भैया, 1 घंटा की मीटिंग कर लियो। कोई जरूर ना खान पीन के बारे में एक बंदा 1000 5000 2000 1000 खर्च करे, नहीं, निःशुल्क। किसी से पैसे का लालच मत करिए, पैसे की कभी मत सोचिए। पैसा खर्च हुआ है तो एक होना है, करने के बाद एक होना है भैया, बंद हवाए एक होना है। मैं बता रहे आपको, अगर पैसे की बात करते तो डिमांड करते तो एक दिन छुट्टी की बात छोड़ो, यही ना कल कह दिए जैसे ना आए जैसे भी ना आए, पैसे की डिमांड ना, नो डिमांड। तो ऐसा काम करिए। और फिर जब हम लोग संगठित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, उस चीज को मानेंगे कुछ चीज को, तो फिर पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत ना। हाल कहते कितने चीजें ले लेगा, पहले अपना बनाओ। जो कुछ चीजें खूबियां, थोड़ी मनमुटाव की भावना आपसे होगी, मतभेद दूर करने की कोशिश करो, कहीं न कहीं कोशिश करो, और है उसे दूर करवाओ, उनकी समस्या को सॉल्व करो, कोई परेशानी नहीं, जाओ एक दूसरे को मदद करो। ठीक है साथियों, धन्यवाद सबको। हमको फिर लास्ट टाइम को बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे कि हमारे साथी माता बहनें सब इतनी संख्या में आए हैं, इतनी बहुत खुशी है, इतनी खुशी है, अपार खुशी है। ठीक है माँ साहब जी लोग जी ने अपनी बात रखी, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं मानवन जी से अनुरोध करेंगे कि कुछ नाम हमें जो है दे दें। पूरी समाज उत्थान समिति के तत्वाधान में आयोजित आज की इस बैठक में करते हुए आज की सभा के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई ठेकेदार मोदी के साथ हमारे उपस्थित सजाती बंधुओं, उनको भी नमस्कार। लगभग 10-12 वर्ष के बाद मेरा आइडिया है, आज माधवेंद्र सिंह ने ये प्रयास किया है कि यहाँ शोभा यात्रा नगर में निकाली जाए। बहुत खुशी की बात है कि अभी तक काफ़ी लोग जिला तक रहे और भी समिति चली, लेकिन शोभा यात्रा का कार्यक्रम जाने कब से हुआ ही नहीं है। अगर प्रयास किया है तो वही माधवेंद्र सिंह का पूर्ण रूप से सहयोग करें और उनके जज्बे को आगे बढ़ाएं, जिससे कि लड़के आगे भी युवा पीढ़ी कुछ करे। और जो है अपने जितने समाज के जनपद महफिल के लोग हैं, वो लोग इकट्ठे होकर जब माधवेंद्र सिंह का सहयोग करेंगे, तभी ये टीम यहाँ मजबूत होगी, उसके बाद आगे बढ़ पाएगी। जब तक ये माधवेंद्र सिंह को यहाँ मजबूत नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ाते होगे। ये समिति काफी दिनों से चल रही है, लेकिन ये सब पीछे हट गई। जबकि इसके साथ की चली हुई समितियाँ एससी में कठेरिया समाज है, जाटव समाज है, धोबी है, और भी तमाम लोग हैं, सबकी संगठन मजबूत हो गए हैं। आज दिन तक पूरी समाज का एक भी होर्डिंग कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है, जबकि छोटे छोटे हर समाज के होर्डिंग मेरे के तिराहे चौराहे पे लगे मिलेंगे। हम लोग क्या
100-500 रुपए खर्च करके अपना होर्डिंग नहीं करवा सकते क्या अपनी समिति के नाम से? लेकिन नहीं, आगे बढ़ने नहीं चाहते, कहीं कहीं पीछे हटते चले जा रहे हैं। इसलिए अगर इस माधवेंद्र सिंह ने प्रयास किया है तो भाई इनका सहयोग करें। हम तो अपने जब जिलाध्यक्ष हैं सुरेंद्र उनसे भी कहते हैं, करीब 1 साल से ज्यादा हो गया जिलाध्यक्ष बनाए हुए, आज दिन तक इन्होंने एक मीटिंग का आयोजन नहीं करा पाई है। अब ये शोभा यात्रा का काम है, भी मीटिंग हो रही है, जरा हमें लगता है जिलाध्यक्ष ने अपनी टीम ही गठन नहीं कर पाई है संगठन की। कहीं कोई मीटिंग नहीं, 1 साल में कहीं 1 महीने में एक मीटिंग तो हो जानी चाहिए। अब अपनी जो टाइम आया है 5 नवंबर का, अभी कर ली, महीना बाद इसके बाद कुछ नहीं है वहां बस ऐसे संगठन नहीं पड़ता है। ये सब जिलाध्यक्ष की ड्यूटी होती है। जिलाध्यक्ष अपने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित करे और उसको डील करे किस तरीके से आप लोग काम करेंगे। तो हर महीने एक बैठक कहीं भी रखें, एमपी जनपद के कई कस्बे अलग अलग हर जगह मीटिंग रखिए, हम बुलाइए। ऐसे तो नहीं संगठन चलता है, ऐसा कोई कुछ करने नहीं जाता। जिलाध्यक्ष बन के अपना पद को ग्रेड नजर अध्यक्ष बन रहे हैं, करना कुछ नहीं है। तो भाई हम तो अब ये चाहेंगे, अगर मार्गदर्शन ने प्रयास किया है पूर्ण रूप से मार्गदर्शन का सहयोग करें और ये शोभा यात्रा भी अच्छे ढंग से निकले। जो आज से कम 15 साल पहले महफिल में निकलती कितनी भीड़ होती थी, लोग देखते थे कि हाँ कोई पूरी समाज में कुछ है, ऐसा सहयोग करें भाई। और इसमें हम तो जिलाध्यक्ष से कहेंगे, जिलाध्यक्ष की पूरा प्रयास करें। वो तो लड़के हैं करेंगे, जिलाध्यक्ष अपना पूरा सहयोग जिलाध्यक्ष करें और तो मार्गदर्शन सिंह को डील भी करें, मार्गदर्शन को समझाएं। ये सारी चीज जिलाध्यक्ष का पद बहुत बड़ा होता है। बस हम तो इतना ही कहेंगे भाई, आगे जो है बहनें जितनी आई हुई हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग जो आए हुए हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार है। और ये कोरी समाज जो है, मैंने अभी बुजुर्गों को सुना, बहुत अच्छे शब्द रखे उन्होंने, और ये मैं भी चाहती हूँ कि अपनी समाज की कोई तरक्की कुछ हमें दिखाई नहीं पड़ी अभी तक। मेरी 40 साल की एज है, मैंने यहाँ कोई तरक्की के मोड़ पर कुछ हमने देखा ही नहीं। तो मैं भी ये चाहती हूँ, मैं खुद अपने सहयोगिता से मैं चाहती हूँ कि हम अपना संगठन एक बनाएं और ऐसा संगठन बनाएं खूब मजबूत होकर के, जो कोई समाज को कुछ लोग जागरूक करके देखें कि हाँ कुछ है कोई समाज। जय भीम, जय झलकारी भाई। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माता बहन, आपको नमस्कार। मैं करता हूँ से बोलने को क्या बताऊँ। मैं 14 साल को हो गया मैनपुर में आए हुए, तो मैं किराए से जॉब करता हूँ। मेरा भी घर में बना हुआ है। आज से 14 साल पहले किराए में रहता था, यहाँ पे आया था, ड्यूटी छोड़ गया था। और मेरा गाँव जो है वो रगड़ा नगरी है, सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। और मैं यहाँ किराए से आया था। मैं जानता था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता था। मैं किसी को नहीं जानता था। मेरे अंदर भी कुछ आग थी कि मैं कुछ लोगों को जानूं और कुछ लोग मुझे जाने, कुछ लोग मुझे जाने तो हम कुछ लोगों को जानेंगे। और मैं उस हिसाब से चलता रहा, झाड़ी मजदूरी का काम करता था। मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं थी, पढ़ा मैं हूँ नहीं, 3.5 तक पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन और तो अंदर की नॉलेज थी, भटक भटक की जो नॉलेज इकट्ठी करी थे वो कुछ थी मेरे अंदर। मुझे नहीं पता कि मैं कोई समाज जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप पे कहाँ से आया। मैं वो ग्रुप मेरे पास आया और मेरे को बहुत सारी जानकारियाँ मिली। मैं उस पर अध्ययन करने लगा। तो करते 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 अब जब किसी चीज़ को समझोगे तो अंदर से ना एक लगन सी पैदा हो जाती है। कुछ भी हो, वो सट्टा हो, वो जुआ हो, वो शराब हो, या
कुछ भी अच्छा से अच्छा काम, बुरा से बुरा काम, जिस काम को आपको अंदर से अच्छा लगेगा उसकी लगन बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। वो मेरे को बढ़ती रही और मैं उस पर चलता रहा। मैं मार्गविंद जी के यहाँ भी कोर्ट किराए पर रहने लगा 1.25 साल में, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मार्गविंद जी के अंदर इतनी आग है। ना मार्गविंद जी से मेरी कोई मुलाकात थी, कुछ मिलते थे, लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं थी कि मार्गविंद जी के अंदर इतनी वो आग है। और मार्गविंद जी को ये नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या आग है। वो तो अभी 1 साल से पता लगा कि मार्गविंद जी के अंदर क्या आग है और मेरे अंदर क्या आग है। मार्गविंद जी ने उस कोली समाज में जब मैं कमेंट वापस करने लगा तो उनका रिप्लाई आने लगा तो मुझे लगा कि कोई है जो मुझे जानता है। और मार्गविंद जी ने जब इस संस्था को कोली उत्थान समिति रजिस्टर्ड जनपद मैनपुरी इसमें मेरे को सदस्य बना लिया, लेकिन जब मैं घर पे गई और मेरे को बुलाया तो मुझे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं लोग मुझे जानते भी हैं। मैंने मार्गविंद जी से संपर्क किया और मैं आगे निकल के आई। आज सब लोगों ने मुझे टाइम दिया स्टेज पर बोलने के लिए, थोड़ा आराम हूँ। मैं शायद जिला ही नहीं था, क्योंकि एक किराएदार को कोई वरीयता नहीं देता, कोई मकान मालिक कोई वरीयता नहीं देता, चाहे वो मोटरसाइकिल पर चले, चाहे वो फोर व्हीलर पर चले, चाहे वो BMW पर चले, तो ज़्यादा किराएदार ही रहता है। लेकिन वो आदमी निकल के आया मार्गविंद जी, जिसने मेरे को वरीयता दी और यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया। वो दिन मार्गविंद जी की है। मैं अपने समाज को यही चाहूँगा कि हमारे समाज की, सिर्फ हमारे समाज की कहीं कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं जानता है। इसमें मैनपुरी में 1 लाख कोरी है और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 3 करोड़ कोरी है, 3 करोड़ उत्तर प्रदेश, लेकिन दिखाई कहीं नहीं देते हैं। अन्य जातियाँ धोबी दानव और जो भी है अन्य SC ST से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे दिखाई देते हैं, उनके संगठन है, उनके ग्रुप है, उनकी वैल्यू है, उसे भिड़ नहीं सकते आप। लेकिन हमारा समाज का एक बंदा कहीं पड़ जाएगा तो दूसरा सामने वाला खड़ा हुआ हमारा समाज का आदमी पहचानने नहीं जाता है, उसकी ये बात कहने नहीं जाता है, क्योंकि कहीं कुछ है ही नहीं, इकट्ठा होने नहीं चाहता है। हाँ इतना जरूर है। अब किसी को बुरा लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। शाम को शराब पी लेगा, 250 रुपये मजदूरी करेगा, 300 रुपये मजदूरी करेगा, 70 रुपये का 80 रुपये का पौवा तो पी लेगा वो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवा सकता। शिक्षा जब तक नहीं दिलवाओगे तब तक ये समाज आगे बढ़ने वाला नहीं है। हमारी औरतों के पास अगर कुछ कुत्ते के पैसे इकट्ठे हो जाए ना तो बुरा लगेगा, तो बिछिया लेके आएंगी, तोड़ियाँ लेके आएंगी, लेकिन बच्चे किताब कुच्चा वाले पैसे नहीं निकालेंगे। वो फटी किताब से पढ़ने जाएगा, पेंसिल में जो कच्चा नहीं होगा वो ऐसे ही चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर। लेकिन तुम्हारे जेवर तब ज्यादा बनेंगे जब तुम्हारा बच्चा निकल के आगे आएगा, और जिनके समान बच्चे आगे निकल के आए हैं, सम्मान उन्हीं लोगों ने पाया जिनके बच्चे आगे निकल के आगे गए। माँ बाप ने कुछ नहीं किया, अपने उस टाइम कुछ था भी नहीं। मैं माँ बाप को दोस्त हूँ तो ये भी गलत है कि वहाँ कुछ था नहीं, उन्होंने बच्चे पैदा करके कैसे पाले वो हमारे पहुँचाए, वो उस समाज में देखा जाए उन्होंने कहाँ तक पहुँचा, कुछ था नहीं उस टाइम। 2 रुपये की, 4 रुपये की, 10 रुपये की, 50 रुपये की, 100 रुपये की मजदूरी, मैं 15 रुपये से मजदूरी करके 700 रुपये की मजदूरी पे आया हूँ। मैंने जिस टाइम मजदूरी स्टार्ट करी 15 रुपये की मजदूरी थी और मैं 700 रुपये की मजदूरी पे आया हूँ। और मैं देखता हूँ कि यहाँ मैनपुरी में रहने वाले, मैं अपनी पढ़ाई नहीं करता, सिर्फ केवल समाज में बताना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है गलत जगह बैठने से और सही जगह बैठने से। मैं जब मैनपुरी में आया था उस टाइम 350 रुपये मजदूरी थी, आज 700 रुपये मजदूरी है। और मैं यहाँ आने के बाद मेरा कुछ नहीं था, आज मेरा एक 7.5 लाख रुपये का प्लॉट पड़ा हुआ है जो इसी महीने बनाने वाले थे, लेकिन मजदूरी है। और अगर मैं भी शराब पीता, मैं भी धक्का लगाता, मैं भी जुआ खेलता तो आज मेरे पास नहीं था, लेकिन लोग मुझे जान गए। आज मेरे जो मैं चलता हूँ तो करना मेरा गर्व से ऊँचा हो जाता, लोग कहते तुम एक पहले मिस्त्री निकल के आई हो, राजमिस्त्री, जिन्होंने प्लॉट बना दिया भाड़े पर रहकर। मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना जरूर चाहता हूँ कि अगर अच्छी जगह बैठोगे, जैसी रंगत वैसी संगत, जैसी संगत वैसी रंगत, आप जिस समाज में रहोगे, जिन लोगों के साथ रहोगे। अगर मैं ये जानता हूँ कि अगर आपको कोई झट्टे की बात कर रहा है, आपको कोई दारू की बात कर रहा है, आपको कोई जुआ की बात कर रहा है, मैं जानता हूँ वो आपका रिश्तेदार नहीं है, वो आपका बहनोई नहीं है, वो आपका भाई नहीं है, वो आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन है आपका, दुश्मन। अब आप उस दुश्मन की नजर से देख रहे हो तो फिर आप सफल हो जाओगे। अगर भाई की नजर को आपको शराब पिला रहा है और आप उसे फिर भी भाई बना रहे हो, आप फिर भी दोस्त बना रहे, आप फिर भी बहनोई बना रहे, आप फिर भी फूफा बना रहे, कभी आगे नहीं जा सकते। वो खुद घट्टे में जा रहा है और आपको घट्टे में ले जा रहा है। कहने को बहुत कुछ है,
पॉइंट्स भी बनाए हैं। अभी बात है नमो बुद्धाय, आपने बोला था कि नमो बुद्धाय और जय भीम मैं बोलता हूँ, बोलना चाहिए। कबीर साहब नमो बुद्धाय जो बहुत भगवान थे हमारे समाज के हैं। बहुत भगवान जो माँ थी कोई समाज से थी और बहुत बड़ा साख परिवार थे, कुल एक है। हम जानते ही अपने इतिहास नहीं जानते तो हम आगे कहाँ से जाएंगे? हमें अपना इतिहास जानना चाहिए। हम 4 घंटे पत्ते में बर्बाद कर देते हैं, 2 घंटे शराब में बर्बाद कर देते हैं, 2 घंटे टीवी में बर्बाद कर देते हैं। क्या मैं 1 घंटा अपने बच्चों को नहीं दे सकते? अगर मैं 1 घंटा वो अपने बच्चों को देने लगे हो नहीं सकता कि मेरा समाज आगे निकल के ना जाए। दूसरा पॉइंट लिखा था टाइम टेबल का। भैया मैं सब लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि टाइम टेबल का पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। ऐसे सिस्टम को नहीं चल पाएगा। एक आदमी 3 घंटे से बैठा है, हमारी महिला बहुत पहले से आई हुई है और हमारे स्वास्थ्य का पहले का उनको विनम्र निवेदन है कि टाइम टेबल 1 घंटा आपको दिया जाएगा। जो पर्चे पर टाइम मिलेगा 10 बजे का टाइम है तो 1 घंटे तक, 1 घंटे का आप जो भी आए फिर बोला माने मान जाए कार्यक्रम चालू हो जाएगा। क्योंकि एक लोग 1 घंटे में 3 घंटे बाद आता है, एक लोग 3 घंटे पहले आता है, वो बोर हो जाता है यहाँ बैठा बैठा। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करेंगे कि 1 घंटे के अंदर जिस भाइयों को आना है 1 घंटे का टाइम मिलेगा, उसके बाद ब्रेक नहीं दिया जाएगा। एक पॉइंट और लिखा था चलो आगे में मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बाद में मेरी बात हो जाएगी। मैं अपनी बात को इंतजाम देता हूँ और कोई गलती हो जाए तो आप सभी लोगों से करना है मुझे माफ कर देना। क्योंकि कड़वी बात मीठी तो लगती है, कड़वी बात बाद में मीठी लगेगी, ऊपर भी लग जाएगी, मुझसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जब भी इस मीटिंग में आऊँगा तो इसी तरीके से बोलूँगा। अब किसी को ऐतराज हो तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस समाज में नहीं रहना चाहता हूँ जो घंटे में जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। शासन नमन करता हूँ और अपनी माँ भगवान को नमन करता हूँ। और यहाँ पर जो मेरे वरिष्ठ सभी भाई, मेरे जगदीश भाई और भी सभी लोगों को शासन नमन करता हूँ। हेलो 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 हेलो। ऐसा है, मेरे कहने का तात्पर्य है पूर्ण समाज, मेरे सभी भाई, हम क्या जो भी आज हम अगर अकेले हैं 10 लोगों को इकट्ठा करते हैं, हम आपसे कहेंगे आप उससे कहेंगे तो इससे हमारा आपका मनोबल बढ़ेगा। और हमारे कहने का तात्पर्य यह है जो घंटी 192 सरकार जाएगी जयंती निकलेगी, मैं तो ये कहता हूँ हमें सहयोग 10 रुपये करने का सहयोग है। किसी को 1000 रुपये का होता है, किसी को 10,000 रुपये का होता है और किसी का 1 रुपये का होता है। मुझे किसी से ये लालच नहीं है कि आप मुझे 2 रुपये दो। मेरा कहने का लायक है कि मैं 10 रुपये खर्च करना चाहता हूँ। मेरे कहने इसीलिए उनकी वाणी को विराम देता हूँ और लोगों को खत्म हो जाता है। जय भीम, जय जयकरी भाई। आदरणीय एवं उपस्थित सभी देवी सज्जनों, हम तो कभी माई को बोले नहीं आज तक, आज पहली बार बढ़ा दिया गया। बस यही चाहता हूँ कि समाज का उत्थान हो, कैसे भी हो, सब मिलके एक कड़ी में बनो करके जंजीर बन करके किसी तरह से समाज का उत्थान हो, सब मिले, शिक्षित हो थोड़ा। अब अगर शिक्षा कुछ नहीं होने वाला, हम तो शिक्षा से जोड़ देते हैं। हमारे समाज में शिक्षा की बहुत कमी है, क्योंकि शिक्षा होगी तभी आगे कुछ उत्थान हो पाएगा। ज़्यादा तो मैं बोलना चाहता कि यही चाहूँगा कि बस सब मिलके कमेटी जो बनाई गई है इसमें अपना जैसा कि आर्थिक सामाजिक जो भी सहयोग हो वो सहयोग करें और सब मिलजुल करके इस समाज को उत्थान की राह पर ले जाए, ताकि इसका नाम अभी कुछ लोग जानते ही नहीं होता क्या है। हम तो भी लिखते संखवा, तो कहते संखवा संखवा क्या होता है, कोरी क्या होता है, कुछ लोग नहीं जानते हैं। भाई हमने देखा है, हमसे पूछते हैं इस बात को, तो सोचते हैं इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए, समाज में जाने लोग सभी जाने हाँ होता है
कोरी ये होता है, इसका भी जो बल दिया जाए इस चीज़ पे भी। और मेन चीज़ यही है कि बस ये समाज में उठे, इसका भी कोई नाम हो, वजूद हो, और इसकी कोई लोग पहचाने इसको, हाँ कोई है ये समाज कुछ है। बस हम देखते हैं सभी समाज के लोग और भी जात के लोग सब आगे बढ़ रहे हैं, सब कहीं ना कहीं आगे सबका नाम है, लेकिन इस समाज को मैंने तक कहीं नहीं देखा। दुनिया का पेपर पढ़ते हैं, कहीं नहीं कुछ दिखाई नहीं मिलता है, हर जगह देखते हैं कहीं कुछ नहीं। बाकी सब जातियों का, सब समाज का है, लेकिन इस समाज का कहीं कुछ नहीं। थोड़ा तकलीफ होती है, अरे यार ये तो बड़ा नीचे होता है। तो कोई ऐसी कमेटी बनाई गई है, जैसे बनाई जाए, इसके तहत सब मिल के काम किया जाए, एकता की भावना हो, सब में सब मिलजुल करके इसको उठाने की कोशिश करें। बस यही चाहते हैं, यही हमारी प्रार्थना इससे है कि सब इसको उत्थान के नाम पर भी किसी तरह से ले जाया जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कोई भी बात अगर गलत बोलता हूँ तो क्षमा करें, ज़्यादा कुछ मैं कहूँगा नहीं। हम यही चाहते हैं कि सभी लोगों ने अपना अपना उदाहरण दिया, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं आया कि आज की जो पीढ़ी का हमारे को नए रखा खड़ा हो जाए कि हम कुछ कह सकें। जब ये लोग माइक में नहीं बोल सकते तो आगे क्या बढ़ेंगे? हालांकि हम भी नहीं बोलते, लेकिन आज जब सब लोगों के सामने कुछ उम्मीद आई हमारे, हम खड़े हो गए। ऐसे ही अगर हमारे नए लड़के जब इकट्ठे होंगे तो आगे जात का संचालन होगा। और तो कुछ ज़्यादा कहेंगे नहीं, आखिर हमारे बड़े भाई बैठे हैं प्रमोद भैया, वो आया वो कुछ जय भीम, जय झंडारी भाई। आदरणीय अध्यक्ष जी महोदय, तमाम पदाधिकारी और तमाम जनता को नमन करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भैया के विषय के समय पर बोल सकूँ। वैसे तो अध्यक्ष जी बढ़िया बोले, ऐसा कुछ है ही नहीं बोलने को जो मैं बोल सकूँ, उनसे ज़्यादा तो मैं बोल ही नहीं सकता। जबकि अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बात है, जहाँ हक न थक मिले वहाँ झूठ सही, जहाँ तक न चले वहाँ झूठ सही। हमारे एसटी ब्रज में कितनी जाते हैं आपकी, ये किसी को आपको ही पता होगा एसटी ब्रज में, लेकिन एसटी ब्रज में चाटक दिवाकर जैसे कठेरिया बाजी हमारे जिले से सांसद हुए, विधायक हुए, लेकिन हमारे समाज के आदमी आज तक कोई भी कोई विधायक 70 वर्ष में नहीं हुआ है जिले से। मैं आशा करता हूँ कि स्वयं जी से इन्होंने ये अध्यक्षता निभाई है और आगे बढ़ाए, और पद अधिकारी जैसे अभी हमारे उन्होंने कहा था, वो भी अध्यक्ष कहते अध्यक्ष ये नहीं पता, मैं बता सकता हूँ कि बड़े छोटे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, अध्यक्ष बनने से अध्यक्ष नहीं होता, हमें जिम्मेदारी निभानी चाहिए। संगठित मीटिंग करें और संगठित संघवारों को जागृत करें। हमारे संघवार स्क्रीन है क्या में यही तो नहीं दिखाते हैं कि हम वोट कैसे देंगे, कितना क्या करेंगे। किसी के यहाँ इतने आदमी जाके क्या सुनेगा तुम्हारी? आप अपनी एकता दिखाइए, आप अपना अखंडता दिखाइए, आप अपना अधिकार मांगिए सरकार से, हमें भी टिकट किया जाए। आप अगर इसी तरीके से पीछे जाए मीटिंग हो रही है तो होने दो, हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, 4 आदमी आने से कुछ नहीं होगा, हमारी कोई संस्था नहीं बढ़ेगी। अगर संस्था बढ़ानी है तो आपको एकता अखंडता का संघर्ष करना होगा। इसी के बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम। हेलो, आज की सभा के हमारे माननीय सभाध्यक्ष महोदय एवं पंडाल में बैठे हुए समाज के वृद्ध, युवा, महिला और बच्चे सभी को नमन करते हुए आज की सभा का धन्यवाद देता हूँ। साथियों, ये जो विज्ञापन के थ्रू हमें सूचना मिली थी, तो
की एक ऐप श्री हवालदार चला रहे हैं, उसमें सूचना थी। उस सूचना के तहत मैं यहाँ पहुँचने के लिए अग्रसर हुआ और मैं आप लोगों को लिखना है। आज में से श्री मानवेंद्र सिंह ने, शायद मानवेंद्र सिंह नाम है, ठीक से नाम नहीं मालूम, लेकिन उनकी कार्यशैली को देखते हुए ये पता लगा कि आज एक सभा वीरांगना झलकारी बाई की यात्रा के लिए, शोभा यात्रा जन्मदिवस मनाने के लिए की जाती है और उस पर ही बात होनी चाहिए कि इतना समय नहीं रहता है कि समाज में विस्तृत बातचीत की जाए। तो अभी हमें इसके विषय में नहीं मालूम है क्या रूपरेखा बनाई गई है शोभा यात्रा के लिए, कैसे और कहां से शुरू होगी, कैसे लोगों को जाकर सूचनाएं दी जाएगी, इस विषय में हमें नहीं मालूम है। क्योंकि पूर्व से हम इस समिति से लगभग 20 साल पहले से जुड़ा हुआ और एक समय, थोड़ा सा समय दूंगा, मैं बताऊंगा कि समिति एक बहुत अच्छे स्तर पर चलती रही और समिति का संचालन, समिति को गति देने का काम एक अध्यक्ष ही अकेले नहीं कर सकता है। उसके जो हाथ, जो संगठन में जुड़े हुए लोग, जो सक्रिय, जो शिक्षित, जो जानकार होते हैं, उनके साथ मिलकर ही इस काम को अंजाम दिया जा सकता है, बेहतरीन अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, ऐसा हमारा अनुभव कहता है। क्योंकि आज से 20 साल पहले समिति सब लोग नहीं भागते थे, सब लोग निर्णय के माध्यम ऐसा बनाया गया था कि जिलाध्यक्ष महोदय, मंत्री, कोषाध्यक्ष 3-4 लोग बैठ के मीटिंग करते थे, प्रस्ताव बनाते थे, प्रस्ताव के साथ एक रूप रचना कार्य की बनाई जाती थी। उस कार्य को अंजाम देने के लिए क्या साधन, क्या सिस्टम, उसको लागू करके और उसको किया जाता था, जो बहुत अच्छे परिणाम देता था और बहुत अच्छे परिणाम जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं समझ रहे होंगे, उन्होंने देखा भी होगा, मिलता रहता। और उन कार्यकर्ताओं के यहाँ से समाज के वो लोग सभी वैतनिक और नौकरी पेशा थे, जो कुछ समय के बाद ही यहाँ से उनको बाहर भेज दिया गया क्योंकि नौकरी भी करनी थी और वो लोग बाहर हो गए। लेकिन उस समय जो लोग यहाँ कार्य कर रहे थे उनको भी ये कहा गया था कि भाई कम से कम इस समिति को चलाते रहना और इसको आगे बढ़ाते रहना। खैर, जिन कारणों से बहुत अध्यक्ष और मंत्रियों का चुनाव हुआ, लेकिन हमें नहीं लगा कि उसके बाद से इतनी सक्रियता से भूमिका निभाई जा सकी हो, जिसका एक हम दुष्परिणाम, अपने को दुष्परिणाम ही कहेंगे जो हम उसके शिकार हो। और आज समिति इस गर्त में पहुंच गई कि आज लगभग 10 सालों के बाद तो मानी है कि पहली बार यहाँ मीटिंग झलकारी बाई की जा रही है। इसके लिए साधुवेंद्र और मानवेंद्र सिंह को इसके लिए बधाई के पात्र हैं जो उन्होंने अथक प्रयास किया। अब थोड़ा सा इंगित हम करेंगे समिति को संचालित के लिए मानवेंद्र जी और अध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय, इसकी कमान 3-4 लोगों के ऊपर बहुत जबरदस्त होती है। अध्यक्ष, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष, प्रचार मंत्री और संगठन मंत्री, ये 3-4 पद ऐसे होते हैं जिनको इस संगठन को लेकर चलने की भरसक प्रयास करना पड़ता है। आज अध्यक्ष महोदय और मंत्री शायद शांति की हैं। आप अभी इस समय हमारे बीच में अध्यक्ष और मंत्री जी तो बैठे हुए हैं और ये मानवेंद्र सिंह किस पद पर है ये हमें अभी नहीं मालूम है, इस समिति में किस पद से कार्य कर रहे हैं। लेकिन समाज उत्थान समिति के तहत उन्होंने जो कदम उठाया है, आशा करता हूं कि जिस जोश से उन्होंने ये कदम उठाया है अपने साथियों के साथ, वो अध्यक्ष और मंत्री को
लगातार ट्वीट करें, उन्हें से सलाह लें और समिति के उत्थान के लिए क्लास चलाना शुरू करें। अगर समिति को शिखर पे पहुंचाने की अभिलाषा आप में जागृत हुई है, आपके बीच में और नौजवान लोगों को जिनको जागृत हुई है, उदयवीर सिंह का भी वक्तव्य भी जो मैंने सुना, उनके शब्दों में एक वो गहनता थी, शायद समाज के व्यक्ति अगर उसको अपनाना शुरू कर दें तो हम कुछ नहीं, हम ये नहीं कहते हम बहुत बड़े बन सकते हैं, हम बहुत बड़ी चीज को पा सकते हैं, लेकिन हम कुछ बढ़ने का एक रास्ता चुन सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आज हम जो कमाते हैं उससे हमें अपना एक हिस्सा तय निश्चित करना चाहिए कि हमें सुरक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, और उसके साथ में आता है समाज में एकता बनाए रखने के लिए हम कौन से उपाय करें, कौन से खर्च करें। आज आप ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास कोई विरासतें नहीं है, बहुत गंभीर विषय जिस पर हमें चिंतन करना चाहिए, और हम समाज के उन व्यक्तियों, उन लोगों की बात नहीं करते हैं जो बेचारे मजदूरी करते रहते हैं, या अपने खेत में किसान में काम करते हैं, या अपने छोटे मोटे काम करते हैं जिनको समय नहीं मिलता है। हमारे बीच में वो प्रबुद्ध जो इसकी जानकारी रखते हैं और जानते हैं, उन्हें प्रयास इसके लिए करना चाहिए कि उन लोगों को मोटिवेशन कैसे दिया जाए, इस समाज में एक उत्थान की कोई नींव पड़े, जिसमें हमारे शिक्षक वर्ग सबसे ज्यादा भूमिका निभा सकता है, क्योंकि उनके पास थोड़ा समय, विवेकशीलता और ज्ञान का भंडार होता है, और वो एक दिशा दे सकते हैं। आज हमारे समाज की स्थिति दयनीय नहीं, बिल्कुल खराब हो चुकी है। हम किसी स्तर में भी, कहीं भी, कोई भी एक कदम आगे वहां से नहीं बढ़ सके। आज से 20 साल पहले इससे बात कर रहे हैं। ये जनकार्यवाही यात्राएं, सामाजिक मीटिंग, हम अपने समिति के चुनाव या बाहरी राजनीतिक क्षेत्र, हम इसमें भी 10 कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। ये हमारा मानना है। हमने वो समय और आज के समय में कोई भी उत्थान का कदम आगे नहीं देख पाए। दुख होता है। हम लोग चाह इसमें, भाई ये बात नहीं थी कि ये आज स्थिति होगी, पहले भी अध्यक्ष बने, सीताराम के अध्यक्ष रहे, उस समय कमेटी नहीं, इसके बाद श्री शिव प्रकाश जी बने, और उस कमेटी के और भी मेंबरान जो है वो भी यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन वो प्रयास नहीं हो सका जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। थैंक यू। आज हम पुनः इस सभा को देखते हुए, क्योंकि जिन नए युवकों ने ये कदम उठाया है, उनसे एक ही आशा करते हैं कि वो अपने इस उत्थान के लिए कम से कम महीने 2 महीने में अध्यक्ष और मंत्री और जो भी कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर, अगर उन्हें समय नहीं दे पाते हैं, आप उनको बोले दिए, आप उनको बैठा दिए कि इस काम के लिए हमें करनी है। आप एक मीटिंग कीजिए और एक पहले क्लास शुरू कीजिए, 2 महीने में, 1 महीने में एक क्लास शुरू कीजिए कि हमें समिति को कैसे बढ़ाना है, इस पर क्लास शुरू हो। हमें किन स्टेप पर काम लेना है, किस स्टेप पर आगे चलना है, जिससे हम लोगों को आगे ले जा सके। ये हमारी समिति को या समाज को एक चलने का रास्ता है जो आपको बहुत मजबूती देगा। ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। समाज में धन की कमी नहीं है, आपके साथ चलने के लिए लोगों की कमी नहीं है, कमी सिर्फ है तो हमें कदम बढ़ाने की
और हमारे साथ जो चलते हैं उनको कदम बढ़ाने की जरूरत है। किसी चीज की कमी नहीं है, हम सिर्फ कमजोर हैं, तो हम अपने कदमों को रोक के बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं अरे हो जाएगा। हम उन प्रबुद्ध जनों की भी यहाँ पर हो सकता है कुछ उन्हें लगे, लेकिन शब्द ये है कि जो प्रबुद्ध होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी एक अहम हो जाती है कि वो गाइड कर सकते हैं, समय देना पड़ेगा। देखिए, समाज उत्थान के लिए, समाज के काम करने के लिए ये आप मन में सोच लें कि जैसे लोग कहते हैं इससे हमें फायदा क्या होगा, या हम वहाँ मीटिंग में जाएंगे हमें क्या मिलेगा, या हम वहाँ ये पक्ष करेंगे हमें क्या होगा, ये सोचना ही हमारा पतन का कारण होता है। समाज में ये पतन का कारण होता है कि हमने ये सोच लिया वहाँ जाके हमें मिलेगा क्या, हमारा क्या लाभ होगा, वो आएंगे उठा के देंगे हमें क्या देंगे। नहीं, इस समाज का एक बहुत दूरगामी परिणाम होता है जो बिल्कुल चुपके से तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। अगर तुम समिति के साथ या समाज संगठन के साथ लोगों के साथ कदम बढ़ाना सीख लिया तो आपको पीछे से बहुत बड़ा लाभ मिलता है, जो क्योंकि आप लोग उसका ले नहीं पाए क्योंकि आप कदम नहीं सकते, आप कदम बढ़ाएंगे। लेकिन हम भी कहीं अलग से नहीं आए, इसी समाज से आए, स्थिति समाज की सभी जानते हैं, उसी तरह से रही है। लेकिन कदम बढ़ाना हमने कभी नहीं रोका, चाहे समिति में रहे चाहे हम व्यक्तिगत रहे, उत्थान के लिए हम कदम हमेशा बढ़ाते रहे। तो इसी के तहत प्रेरित होकर आज मैं आगरा से आप लोगों के बीच में आके समय दिया कि शायद पहली बार मीटिंग हुई, शायद हमारा कुछ शब्द किसी को आए समझ में बहुत अच्छा हो। और साथियों, समय बहुत कम है, और भी लोग आए हैं बीच में बैठे हुए हैं, वो अपनी बात कहेंगे। और अभी चूंकि झंकारी भाई शोभा यात्रा के लिए ये मीटिंग की गई है तो उसकी रूपरेखा भी शायद माननीय सिंह या उनके सहयोगी मिलकर करेंगे, तो उसे भी करने के लिए बहुत जरूरी है। जब तक उसकी रूपरेखा नहीं बनाओगे तब तक कोई काम सफल नहीं होता है, चाहे वो किसी भी तूफान में हो। आप बस इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी रूपरेखा बनाएं। हम अपने शब्दों को बढ़ा देते हैं, फिर भी आपसे ये कहेंगे आप कभी भी अगर जरूरत पड़े हमारे यूजर फॉर्म से संपर्क करेंगे। हम अपना समाज के लिए समय हमेशा देंगे, चाहे मैं कहीं भी हूँ, कुछ भी खर्च करना पड़े, मैं आपके यहाँ उपस्थित होकर आऊँगा। ये मैं वादा करता हूँ, तन मन धन सभी से सहयोग करूँगा। जब भी आप कोई स्टेप लेंगे हम पहले अग्रणी रहेंगे और रहते रहें, और सभी से आप ये कर दीजिए। जय जय। मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री ज्वाला प्रसाद। दोस्तों, आज झलकारी बाई के पास आती है। झलकारी बाई, आज हमें क्यों करना है ये बड़ी बात है, कैसे करना है ये बड़ी बात नहीं, जयंती कैसे निकालनी है बड़ी बात है, क्यों निकालनी है। आप देखो, जैन लोगों को सभी लोग जानते हैं, क्यों जानते हैं, उनकी जयंती को जानते हैं, महापुरुष सात लोग जानते हैं, बुद्ध भगवान को जानते हैं, क्यों जानते हैं, इसलिए जानते हैं, वो निकाल रहे हैं इसलिए जानते हैं, और जाटव लोग भी जानते हैं। लेकिन हमारी झलकारी बाई है, इनका कभी भी आपने पोस्टर या नाम लिखा हुआ देखा? कभी नहीं देखा। अब यहाँ हमारा ही क्यों क्रिया चाहिए, तो हम क्यों करेंगे इनकी झलकारी बाई की यात्रा निकालने के लिए। क्योंकि आप देखो, जब एक पिता अपनी बेटी की जब शादी करता है तो डर होता है उसकी डर। जब तक हमारे पीछे डर नहीं है ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। डर, उस चीज का डर कि मेरी बेटी की शादी नहीं हुई तो समाज वाले क्या कहेंगे, हमारी बेटी की शादी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे। ये डर जब तक हमारे अंदर नहीं है ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब कोई बात आती है 4 लोग ले जाने की, कोई 4 लोग साथ नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? इसीलिए होते कि आज समाज की जो झलकारी बाई की जो शोभा यात्रा है इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, इनकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। करो ना, इसलिए मना किया। ये एक बार साल में एक बार मौका मिलता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो दोस्तों, क्योंकि अगर आज हम करेंगे तो कल हमारी पीढ़ियां हैं वो याद करेंगे कि हमारी भी कोई झलकारी बाई है। आज बुद्ध भगवान को जानते हैं लोग, भीम जी को जानते हैं, क्योंकि वो लगातार चल रहे, हमारे भी हैं, वो हमारे भगवान हैं। तो हमें भी इसीलिए करना है कि हमारा भी नाम और हमारी जो पीढ़ी है वो हमें याद करेगा। आज एजुकेशन की बात आती है, सबसे पीछे हैं हम लोग।
कोई ना कोई त्रुटियां रह जाती हैं क्योंकि जिम्मेदारियां हो जाती हैं, इसलिए। लेकिन मैं यही बात करूंगा और मैं हमारे सभी बड़े और छोटे सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे बड़े भैया जो मार्गन भैया, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इनकी बदौलत आज ये मीटिंग हो पाई है। इन्होंने सराहना दी है। आज ये झलकारी बाई की शोभा यात्रा निकालने के लिए मैनपुरी में प्रोग्राम हुआ है और ये वो शख्स हैं जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे पीछे, जो आज मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ। पंकज कुमार जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो आज तो माइक अगर ले पकड़े हूँ तो उन्हीं का बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे पीछे। क्योंकि एक लड़का एजुकेशन या परिवार की जिम्मेदारियां हैं, कोई भी साथ नहीं लेता है, कोई साथ नहीं लेता है, लेकिन उन्होंने मुझे साथ दिया, मुझे बहुत कुछ सिखाया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ उनको भी। आज मेरे बीच में नहीं है, तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, जो आज झलकारी बाई शोभा यात्रा है इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और नाम जो है मैनपुरी का वो आगे लेके जाना है, हमारे जो भी समाज के लोग हैं। तो यही मैं अपनी बात को विराम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोग आए इसके लिए। थैंक यू। जय झलकारी बाई, जय कोरी समाज। अध्यक्ष महोदय, हमारा कोरी समाज उनको नमस्ते करता और सुभाषित सबके लिए। अब जो इस तरह रूपरेखा आगे न काम पर बात करें, ये रूपरेखा बनाए, ये क्या झलकारी बाई का क्या प्रोग्राम बनाएंगे और कैसे करेंगे, और जैसे बोलना थोड़ा भूल ले बनाइए और कुछ हम सत्ता नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। नमस्ते। जय झलकारी बाई, जय कोरी। आप सभी लोगों ने इतना बड़ा कर मुझे बताया है कि मानवी ने ये किया है, मानवी ने वो किया है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोगों का आशीर्वाद मुझे चाहिए और जो शायद मुझे पूरी उम्मीद है बना रहेगा। इसके साथ में एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि कोई भी मैं मीटिंग करता हूँ या आगे करूँगा, उसमें एक तो टाइम टेबल की पंक्चुअलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि टाइम अगर नहीं होगा, क्लियर अगर टाइम नहीं होगा कि इतने बजे मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, उस समय आप सभी लोग अपना समय दें, क्योंकि समय तो आपको देना ही है। जितनी देर मीटिंग होगी उतनी देर आपको समय देना है। अब वो 10 बजे से मीटिंग शुरू हो रही है तो 10 बजे से जब तक खत्म होगी तब तक मीटिंग में समय देना, या 12 बजे आएंगे उसके बाद जितनी देर चलेगी मीटिंग उतनी देर समय देना, 2 बजे आएंगे, समय तो आपको उतना देना ही है। तो क्यों ना हम टाइम पर ही पहुंच कर पूरा समय दें। दूसरी बात, मैं फोन करता हूं किसी को भी, 70% फोन जो है वो उठता नहीं, 30% वापस नहीं आता। अगर मेरी कार्यशैली से आप सभी इतना प्रभावित हैं और चाहते हैं कि मैं जिस तरीके से चल रहा हूँ उसी तरीके से आगे चलता रहूँ, तो आपका सपोर्ट जो है वो मुझे ओरिजिनलिटी में चाहिए, ना कि दिखावा में। अब अगर कहने को ये है कि झलकारी बाई जी की शोभा यात्रा निकाली है 22 नवंबर को, तो राजकुमार जी ने कहा था क्यों निकाली है, इनको वीरांगना क्यों कहा जाता है। इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। हम लोग मोबाइल को, टच वाला मोबाइल शायद है किसी के पास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मोबाइल में पिक्चर देखेंगे, शॉर्ट वीडियो देखेंगे, मतलब जो मनोरंजन होता है जिसमें उसको वीडियो को देखेंगे। उसी यूट्यूब पर झलकारी बाई जी का पूरा इतिहास पड़ा हुआ है। आप अगर उसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको झलकारी बाई का पूरा इतिहास सुनने को, देखने को, कैसे वीरांगना कहा जाता है उनको, पूरा इतिहास आपको मिलेगा। लेकिन क्या देना पड़ेगा? समय। जब तक आप अपने इतिहास को समय नहीं देंगे तब तक आपको भी इतिहास में कोई याद नहीं करेगा।
क्योंकि जिन्होंने इतिहास में समय दिया है उनको ही इतिहास में याद किया जाता है। और 22 नवंबर को जो शोभा यात्रा निकलनी है उसमें भाभी और महानुभाव श्री के राज जी, अनुसूचित जाति आयोग के जो सदस्य हैं उनको आमंत्रित किया है। श्री खेमचंद कौली जी, अखिल भारतीय युवा कोरी कोरी समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली, उनको आमंत्रित किया है। और शायद कोई भी परसेंटेज अगर रह जाए तो आदित्य वर्मा जी हैं, श्री आदित्य वर्मा IPS जो अभी एटा में है, उनको भी आमंत्रित किया है। तीनों महानुभाव अपना अपना समय देते हुए 22 नवंबर को आ रहे हैं, जिसके लिए उनके साथ खड़े होने के लिए हम लोग को एक वर्चस्व अपना कहते हैं ना, वर्चस्व, और भीड़ एक वर्चस्व का काम करती है। अब अगर वर्चस्व अगर आपको बनाना है कि मैनपुरी में जब वो आएंगे तो पूरी समाज मैनपुरी का कितना वर्चस्व है, वो वर्चस्व 22 नवंबर को हमें अपना दिखाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी को जय जयकारीलाल, जय जय भीम, जय पूरी समाज, जय जानकारीलाल। पहली बात, आज हम अपनी गलती को मैं आप लोगों के चरणों में कहता हूँ कि मेरी दुकान पर दीपावली चली, मैं पूरी बात मानव सिंह को बताई ना, कुछ छोटी मोटी मीटिंग हो गया वो प्रत्यय डंग नहीं हो गया, तो कुछ हमारे कारीगर की बात है इस वजह। अच्छा, रही चुनाव की बात, आज तक जब तक जानकारी भाई मीटिंगें चल रही, मैं बराबर आए, बराबर सब कुछ हुआ, और काफ़ी दिनों से बिल्कुल ढीली थी। और हम मीटिंग में आए भी, जब मुझे चुना गया तब से जो टीम है वो कोई सक्रिय नहीं है। जब तो बात की बात है, टीम तो सक्रिय हो, जो आज मानवेंद्र सिंह सक्रिय है, या कहता कोई सक्रिय, मैंने तो होली मिलन रख लिया, तो बोले क्या खर्चा करोगे? हम ये खर्चा तो होता ही है मीटिंग, जब खर्चा नहीं करो तो मीटिंग फिर समाज आगे गया कैसे? भाई ने कई बार मीटिंग डाल उधर करनी ज़्यादा पड़ी तो हमने, और जो मीटिंग पद है जितने बातें 2 साल जाकर कंपनियाँ बढ़ाना है, एक मीटिंग में तो आज क्या जरूरी है? तो मीटिंग रख करने को मतलब हो, जब तक भीड़ ना हो तब तक मीटिंग सफल ना। कोई आयोजन करो, जब तक भीड़ ना आए तब तक आपको काम बिल्कुल सफल ना है। हम अपना पूरा दिन, आप 10 बजे बुलाओ, 4 बजे बुलाओ, सुबह 8 बजे बुलाओ, पूरा ठीक बात कह रही है। मैनपुरी इतना आदमी है जो पूरी सड़क आती है, और कोई सहयोग देने वाला ना नकली तो मान लिया। मैं इस बात भाई अपनी मेरे घर अखबार प्रोग्राम करिए, किसी के नाम काम रखता मेरे घर चलिए, भले बात पैसा ना कोई जो है, केवल एक आदमी से पर्चे कर लिया अखबार बोल रहा हूँ पर पुलिस भाई ने कहा सही, और मैं मानवेंद्र सिंह पता लगा मानवेंद्र सिंह करते हैं, तो चलो आगे पीछे देखें। इसलिए सहयोग जब तक कमेटी ना आए, हम सब आगे सोच रहे हैं, मैनपुरी है, सुल्तानगंज है, रोटी रजमाना, पुरानी करें, जितने गाँव की बिरादरी के हैं उसमें सब पे जाके बगैर पेपर वगैरह चिपका के सबसे प्रत्येक घर जाएंगे, उसके लिए कमेटी गठित करेंगे। वो लोग हमें समय दें, हम उनको समय दें। जब तक आप लोग समय ना दियो तब तक कोई काम ना होना है। और फिर एक सबसे बड़ी बात है, पूरी समाज कुछ करना है। अग्रवाल मोहल्ला में एक सभा हर साल बन सकता है, सामान पर लड़ सकता, कैसी कर सकता, लते यूं बन सकता। अरे जान आप 4 बोलो तो एक प्रत्याशी बन जा, वैसे काम करो ना, बनो। हमारे हर समय आधी रात जब तक न तैयार हो, चुनाव वाली बात है। हमने कई बार महामंत्री जी से कही, हमने मीटिंग की, आप बताओ कब रख, अरे आप लोग बताओ, हम आइए तब ना मीटिंग करते, हम बताए आपको बताओ, बिना सहयोग से कोई काम ना हो। अकेले हम कहीं बड़ा मीटिंग करते, वो 4 आदमी आज मीटिंग का बात किया। अरे भाई जब तक 4 आदमी ना आए, 50 आदमी दोनों घरों होना चाहिए, तो मैं पुलिस है घरों होना चाहिए, ऐसी कभी बोला नहीं। और एक बदले भावना रही
ठीक है, बंदे बाबा कोरी समाज में इकट्ठो कर रहे हैं हम, तो किसी न किसी हर आदमी को लेते हैं। राजा अग्रवाल महिला समाज 3 आदमी है, कम से कम आना चाहिए कम से कम 25, 20, 10, 15 बातें भाई। आप पुरानी से आइए, हम रोमा से आइए, हिरोड से आइए, हर जगह से आइए, मैं कुछ क्यों ना आए, लेकिन बजट क्या जब हम आप संपर्क करें, आप सहयोग दो, हम लोग संपर्क करें, सब लोग आएंगे। जब संपर्क ना करें कोई ना आएंगे। ये चुनाव हुआ तो हमारी श्याम जी से निवेदन है, ये दीपावली के बाद आप एक जहाज का और शोभा यात्रा का जहाज का सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जितने गाँव सब में आप चलेंगे, इन बना लो तो अच्छा चले, गाड़ी मेरी हो है, सब कुछ जानकारी भाई निकलना चाहिए, बात पैदा निकलना चाहिए जहाँ में कोरी की स्थान हो। लोग एक चुनाव लड़ाते, चुनाव लड़े, हालात में लड़े लड़े, अच्छी अच्छी पार्टियां थी, तब 18 वोट गए, मात्र 100 वोट कोरी किए और चुनाव जीतने की कगार पे थे। हमारे कुछ ऐसे ऐसे पोस्ट डाल गए चुनाव ना जीत सके, चुनाव लड़ने की अवसर उम्मीद है है पब्लिक से जोड़े, पब्लिक मेरे से जोड़े। अरे भाई बिरादरी कोरी समाज तो सबसे जोड़े, जो सड़क पे दिखा था कोरी समाज है। जब आप लोग कोरी समाज को इज्जत का को ना दियो, पदाधिकारी हो ना हो, हम पदाधिकारी को पूरा समझे, हम कोरी है। भाई जितने कभी जरूरत हो, किसी मैटर में तो आपके साथ खड़े हैं, पर आप हम बोला आप खुद खड़े हो, ठीक है। इसी बात को आदरणीय अध्यक्ष जी ने अपनी बात है, ये बहुत ही बड़ा काम है और बहुत सोच समझ के करना है, बस हमारा इतना ही आपको कहना है।